घर को घर माई यहीं का यहीं रह जाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा। राम नाम जाने नहीं विषय स्वाद रस ध्यान, राम चरण वे नर नहीं वो खर सूकर को ज्ञान। महाराज भक्ति का भेद नहीं, सद्गुरु विधि का पता नहीं, निज नाम की जागृति नहीं, और विषय स्वाद रस ध्यान। ध्यान तो बस खाने पीने और सोने में, विषयों का भोग करने में, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का भोग करने में, और सारा ध्यान उसी के ऊपर। रामचरण वे नर नहीं वे खर सूकर को ज्ञान। वे नर नहीं है, वे तो खर और सूकर है। खर किसे कहते हैं? गधे। और सूकर? सुअर। तो महाराज ने उनको गधे और सुअर की उपमा लगाई है। स्वाद सिरावे जगत में भगत सिरावे नाय, खाए पीछे बागोल वे सो गणिये पशुआ माय। महाराज फरमा रहे कि जो है जिस जीव की खाने की इच्छा ज़्यादा रहती है और कभी उसे अच्छा खाना प्राप्त हो जाता है, तो जो अच्छा खाना लेकर आते उनकी सराहना करते हैं कि भाई जी आज तो खानो घणो बढ़िया बना लाया से, और भाई जी राजी हो जावे फूल, और फिर हमेशा जो है अच्छा खाना बनाकर लेके आते, हमेशा जो है स्वादिष्ट मिष्ठान वगैरह सब लेकर आते हैं। तो महाराज फरमाने वो स्वादों की सराहना करता है कि बहुत स्वादिष्ट खाना लेके आए आप, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, उनकी तो सराहना करते हैं, और भक्ति की सराहना नहीं करते। कोई भक्त आता है तो उनको पूछते थे कि नहीं, जो दान दक्षिणा देने वाले आते, जो अच्छा खाना लेकर आते, जो चढ़ावा लेकर आते, उनकी सराहना करते, और कोई भक्ति का प्रश्न लेकर जाता तो उसे भगा देते। स्वाद सिरावे जगत में भगत सिरावे नाय, खाए पीछे बागोल वे सो गिणिये पशुआ माय। वो उनका भोजन प्रसाद पाके और फिर स्वाद की प्रशंसा कर रहे कि भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया आपने आज। तो महाराज फरमाने कि खा के वो तो बागोल रहा, ये तो पशु करता है ऐसा काम, तो वैसा ही तुम कर रहे हो, स्वादों की सराहना कर रहे हो। पहले तो उसका खाना खाया आपने और फिर प्रशंसा कर रहे हो उसकी कि बहुत अच्छा खाना लाया ताकि आगे भी लेके आए। प्रशंसा किस लिए कर रहा है? ताकि फिर लेके आए। प्रशंसा से लाने वाला खुश हो जाता है, और देखो भाई महाराज कितने अच्छे हैं, हमारी कितनी प्रशंसा करते हैं, चलो इनके लिए रोज लेके जाओ। अच्छे महाराज। हाँ महाराज बहुत अच्छे हैं। तो महाराज कह रहे वो अच्छे महाराज नहीं, वो असाध है। साध नहीं असाध है, असाध का अंग चल रहा है। राम नाम जाने नहीं विषय स्वाद रस ध्यान, राम चरण वे नर नहीं यो खर सूकर को ज्ञान। स्वाद सिरावे जगत में भगति सिरावे नाय, खाए पीछे बागोल वे सो गिणिये पशुआ माय। बावट नाही भजन की घर धंधे हैरान, कोरी नचे नहा लहे आत्म को स्थान। महाराज हमारे भजन की तो बिल्कुल भावट नहीं, यानी अंदर से भावना ही नहीं है भजन करने की, भजन करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है अंदर में। बस घर धंधे हैरान, घर का काम करा लो, धंधे का काम करा लो, उसके अंदर रात दिन लगा रहेगा। लेकिन भजन करने बिठाओ 2-4 मिनट में उठ कर रफू चक्कर हो जाएगा, बैठ नहीं पाता एक जगह टिक कर भजन करने के लिए। घर का धंधे का काम करा लो, कर लेगा, उसमें भले कितना ही हैरान हो रहा है लेकिन उसको हैरानी नहीं लग रही हो, उसको वो काम अच्छा लग रहा है। और भजन में 10 मिनट बिठाओगे, आधा घंटा बिठाओगे, उठ के चला जाएगा, भजन में उसको हैरानी लगेगी, मुझे कहाँ बैठा दिया।
भावट नहीं भजन की, जिनके ऐसे भजन का भाव नहीं होता है उनको भजन में हैरानी लगती है, और गर्दंधे में हैरानी है लेकिन उसको वो सुहाता है, अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी भावट जो है गर्दंधे में ही है। भावट नहीं भजन की गर्दंधे हैरान, कोरी ने चेनाल है आत्म को स्थान। महाराज तुम्हारे वो खाली है, रीता है, निश्चित रूप से वो आत्मा का परम पद प्राप्त नहीं कर पाएगा, खाली को नहीं मिलने वाला। जो भरा है, भजन से भरपूर है, वही प्राप्त कर पाएगा। ज्ञानी ज्ञानी सभी कहे नहीं भजन का बेव, राम चरण इंद्रिया लंपट हुए बैठा सुखदेव। मतलब में ज्ञानी ज्ञानी सब कहलाते हैं। सद्गुरु सद्गुरु कह दिया, सद्गुरु हुए न कोई। केवल ज्ञानी ज्ञानी कहलाने से कोई ज्ञानी थोड़ी हो जाएगा। नहीं भजन का भेद, जब तक उसको भजन का भेद नहीं पता तब तक ज्ञानी कैसा? वेद सहित ज्ञान उसको है नहीं, भक्ति का भेद नहीं पता, राम नाम का भेद नहीं पता, निज नाम का भेद नहीं पता, तो वो ज्ञानी कैसा भाई? ज्ञानी ज्ञानी सभी कहे नहीं भजन का भेव, भेव नहीं तो किस बात का ज्ञानी है? राम चरण इंद्रिया लंपट हुए बैठा सुखदेव। महाराज माने वो तो इंद्रियों के सुखों के लिए बस वही कामना करता है, वही इच्छा करता है कि उसे अच्छा अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा अच्छा पहनने को मिल जाए, अच्छा अच्छा सुनने को मिल जाए, अच्छा अच्छा देखने को मिल जाए, बस वही इच्छा करता है। और वो व्यासपीठ पर सुखदेव जी बनकर बैठे हैं, व्यासपीठ पर गद्दी पर बैठ गए महाराज। महाराज तो बन गए, गद्दी पे बैठ गए व्यासपीठ पे, लेकिन भजन का भेद नहीं है। तो महाराज में वो साधन ही असाध है। राम भजन अधिकार है करि कर्मा का नाश, राम चरण सुखदेव जो झाके ब्रह्म प्रकाश। मतलब जिसका राम भजन पे अधिकार है और करि कर्मा का नाश, जो कर्मों का नाश करता है, ऐसे राम भजन पे अधिकार रख के राम भजन भरपूर करता और सारे कर्मों का नाश कर देता। संचित कर्म जितने भी है सब मिटा देता, प्रारब्ध कर्म जितने भी है उसको सहज सहज में भोग लेता, नए क्रियमान कर्म नहीं न मानता है। तो राम भजन अधिकार है करि कर्मा का नाश, रामचरण सुखदेव जो जाके ब्रह्म प्रकाश, वही सुखदेव है। केवल सुखदेव बन के व्यासपीठ पे गद्दी पे बैठ जाने से काम नहीं होता जब तक भजन का भेद नहीं है। जिसका राम भजन पे अधिकार है, यानी जिसको भजन का भेद पता है, अधिकार का मतलब अथोराइजेशन है, ओदा है, अनबे की परवानगी है। अधिकार का मतलब अथोराइजेशन है, सत्ता का अथोराइजेशन है। राम भजन अधिकार है करि कर्मा का नाश, वही अपने कर्मों का नाश कर पाता है। राम चरण सुखदेव सो झांके ब्रह्म प्रकाश। और महाराज में वही व्यासपीठ पे बैठने का अधिकारी है, वही सुखदेव है जिसके घट के अंदर ब्रह्म का ज्ञान का प्रकाश, सदगुरु की अगाध सत्ता का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, निरंतर का प्रकाश, शब्द ब्रह्म का प्रकाश है जिसके घट में, वही व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी है, बाकी दूसरा नहीं। बाकी तो असाध है, साध नहीं है। परमहंस के लक्षण एहा, हंस हंस मिल करे स्नेहा, जगत वंश के निकट न जावे, आप अरीज नहीं वाई रिजावे। परमहंस के लक्षण बता रहे हैं कि भाई हंस से परमहंस हो गया, उसके क्या लक्षण है। हंस हंस मिल करे स्नेहा, उससे जो भी हंसवती आत्माएं आती है, जो ज्ञान धारण करना चाहती है, मुमुक्ष से जिसे सार असार का पता है, उनके साथ वो हेत करता है। जो मुमुक्ष आत्माएं आती है उनके साथ हेत करता है वो, परमहंस का ये लक्षण। और जगत वंश के निकट न जा रहा, और जो संसार की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, वो यूँ की दो, वो यूँ की दो, तू कहीं की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमारो, ऐसे जनों के साथ जो है वो नहीं लगते। जगत वंश के निकट न जावे, आप अरिजे और नहीं वहीं रिजावे। खुद भी उनसे राजी नहीं रहते और उनको राजी भी नहीं करते।
उनसे बिल्कुल तरक फरक रहते, अलग रहते। जो जो ज्ञान की बात करते हैं उनको पास बैठाते, और जो संसार की बात करते हैं उनको दूर रखते। उनसे स्वयं भी राजी नहीं रहते और उनको राजी भी नहीं करते बैठा के पास में। मुक्ता राम चुगे चित माही, कर्म कीट उर अंतर नाही। ऐसे जन निज हंसा भाके, लोक रिजावन जाचक राखे। जो महाराज फरमाने कि राम नाम के मोती हमेशा चित्त के अंदर चुभते रहते हैं, और कर्म कीट और अंतर नाई, उनके कर्मों का कीचड़ बिल्कुल भीतर में नहीं है, यानी कर्मों के प्रति आसक्ति बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कर्म नहीं बांधते, स्वार्थ पूर्ति की कुछ भी इच्छा नहीं, कुछ भी भरम नहीं है। ऐसे जन निज हंसा बाके, ऐसे ही भक्ति करने वाले जन निज हंस कहलाते। लोक रिजावन जाचिक राखे, हमारा समय जो लोगों को रिजाने में रहते हैं, संसार को रिजाने में रहते हैं, उनसे दान दक्षिणा ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा रखते और लोगों की मन भावती बात करते हैं, वो तो जाचक कहलाता है, निज हंस नहीं कहलाता। और जो सच्चा ज्ञान बताते हैं राम नाम का, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी मिली आई, वो निज हंस कहलाता। बाकी तो मांग खाणियाँ हैं, जाचक यानी मांग खाणियाँ, बाकी तो मंगते कहलाते हैं। साफ शब्दों में बोलो तो बाकी सब मंगते हैं, महाराज जाचक का मतलब क्या हो गया? मांग खणिया मंगते हैं, मांगने वाले। हाँ, हंसा की हासी करे बुग सेवा ठाणी, राम चरण वे जाएगा खोटी गति प्राणी। मतलब जो हंस आते हैं, जो आत्मज्ञान, सार का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान मुमुक्ष जो लेना चाहते हैं, उनकी तो हंसी करता है। और बुग सेवा ठाणी, और जो बगुले आते हैं उनकी जो है उनको पास बिठाता है, उनकी सेवा करता है, उनकी चाकरी करता है। आओ आओ सेठ साहब पधारो, बिराजो, या आगे बिराजो, आगे बिराजो। राम चरण वे जाएगा खोटी गति प्राणी। महाराज माने उसको खोटी गति में जाना पड़ेगा, यानी नरकों की गति में जाना पड़ेगा, यानी गर्भवास में आना पड़ेगा, 84 छूटने वाली नहीं। मुख चर्चा बैराग के मन माया सो जाए, साच बिना सीजे नहीं कहती कहो बनाए। माने मुख से चर्चा तो बैराग की करता है, लेकिन उनका मन जो है माया में लगा हुआ, उनसे माया ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है। तो महाराज फरमाने बाहर अलग है, भीतर अलग है। तो जब तक सांच नहीं होगा, बाहर और भीतर एक नहीं होगा, तब तक काम बनने वाला नहीं, काम सरने वाला नहीं। मनुष्य जन्म उसका साध बनना उसका सार्थक नहीं होगा, सफल नहीं होगा, भले वो कितनी बातें बना कर बैराग की कहो। जब तक करनी और रहनी एक नहीं होगी, तब तक काम नहीं होगा। दई अंधारी कहे उजारी, स्वार्थ काम तुरा, समता बिन सोरी भया, यूं बाचक ज्ञान नरा। दई अंधारी कहे उजारी, मतलब में हो तो रहा अंधेरा, लेकिन कहता है उजाला। स्वार्थ काम तुरा, किसकी वजह से? स्वार्थ की वजह से, मतलब गलत बात बताता है, सही बात नहीं बताता, सही ज्ञान नहीं बताता, झूठा ज्ञान बताता, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर, अपना काम पटाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। सच्चा ज्ञान बताएंगे दान दक्षिणा नहीं आएगी। तुम्हारे में दही अंधारी कहे उजारी, मतलब गलत बात को सही करके बताता है। समता बिन सोरी भया, यूं वाचक ज्ञान नरा। महाराज हमारे केवल वाचक ज्ञानी है, उनके गट के भीतर समता तो नहीं है, तो वो किसके समान है? बिना बंदूक का शोर है, बिना गोली का शोर।
बंदूक में गोली तो नहीं है, गोली नहीं है, केवल शोर है। शोर क्या करता है? आवाज़ करता है बस। वो आवाज़ करने वाली बंदूक है, उसमें गोली नहीं है। लक्ष्य तो भेदेगा नहीं, वो केवल बातें बना लेगा। शादी ब्याह में बंदूक छोड़ते, वो आवाज़ करती बस केवल, उसमें गोली नहीं होती। तो समता बिन सोरी भया यूं बाचक ज्ञान नरा। इस प्रकार से महाराज हमारे केवल वो कहते हैं और भीतर में जो है वो कह रहे, वो उनके अंदर गुण नहीं है। थोती बात बनाए के ज्ञानी माने मोद, राम भजन सोरू सने तो खेले जम की गोद। इस प्रकार से महाराज हमारे वो खाली बातें ही बनाता है और बातें बनाकर खुशी होता है। तो महाराज फरमाने कि राम भजन तो करता नहीं, अंदर में भजन की रीत तो है नहीं, तो खेले जम की गोद। तो निश्चित रूप से वो जम की गोदों में ही खेल रहा है। जमराज उसे निश्चित रूप से गर्भवास में डालेगा। छीलर तटैक पामसु नेत्र मूंद्या ध्यान, रामचरण मच्छी गिले ये बगुला का ज्ञान। बगुला भगत होके बैठा है, बगुला भगत होके बना होके हुआ है। अच्छे वस्त्र तो सफ़ेद पहन रखे हैं और छीलर के तट पर नाड़े खाड़े पर एक पांव से ध्यान धर के आंखें बंद करके खड़ा हुआ है और जैसे कोई मच्छी आती है तुरंत उसको गिर लेता है, मच्छी को निगल जाता है। तुम्हारा क्षमा नहीं है तो बगुलों की तरह हुआ। सुख सागर हंसा बसे मुक्ता हल चुन खाए, रामचरण हंसा तणी बगुला पदी न पाए। महाराज मेरे हंसा तो बगुलों से बिल्कुल विपरीत होता है। रंग दोनों का एक ही होता है सफेद, लेकिन हंसा तो सुख के सागर पर बसता है, मानसरोवर पर बसता है और वहां पर मोती चुगता है, राम नाम के भजन करता है वो तो। और रामचरण हंसा तणी बगुला पदी न पाए, बगुलों को कभी हंसों का पद मिलने वाला नहीं, परम पद कभी प्राप्त नहीं होने वाला बगुलों को, झूठे भक्तों को, केवल वाचक ज्ञानी को। मोख भजन बिन नाई रे और सब विद हद के माए। जब तक भजन नहीं करेगा, चाहे पढ़ो वेद पुराणा, चाहे पढ़ो वाणी, राम भजन बिन पार न पहुँचे केती कहो कहानी। आपा की आटी पड़ी मैं ते मोह विकार, राम चरण आशा अधिक हर्ष सोग अहंकार। और उसके हमेशा आपा की आटी पड़ती है, हमेशा अपने आपे में ही रहता है, अपने गर्व में गुमान में रहता है। कोई कुछ कर लेता तो बोले मेरे से क्यों नहीं पूछा, कैसे कर लिया। मैं ते मोह विकार, उसको मोह सताता रहता है और तेरी मेरी उसके लगी रहती है और हमेशा विकारों में ही रहता है। रामचरण आशा अधिक, उसको बहुत अधिक आशा है शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुखों की। तो हर्ष शोक अहंकार, उसको अहंकार भी है और शरीर संसार के सुखों का हर्षिता भी है और शोक भी है। तो हर्ष शोक से वो न्यारा नहीं हो सकता। काम क्रोध मद लोभ बुद्धि राग द्वेष अभिमान, हिंसा झूठ कठोरता ए जीव लक्ष्य परमाण। महाराज में वो तो जीव भाव के प्रमाण है सब। ये जितनी सारी बातें बताई है वो सब जीव भाव की ओर इंगित करती है कि अभी ये जीव ही बना हुआ है, जीव से शिव नहीं हुआ है। यदि उसके अंदर काम व्याप रहा है, क्रोध व्याप रहा है, मद व्याप रहा है, लोभ व्याप रहा है बुद्धि के अंदर, या संसार के प्रति मैत्र बुद्धि बनी हुई है, और राग और द्वेष है और अभिमान का भाव है, हिंसा करता है अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, झूठ बोलता है अपने स्वार्थ के लिए, कठोरता करता है अपने स्वार्थ के लिए, तो ये तो जीव लक्ष्य प्रमाण, ये तो सारे लक्षण जो है प्रमाणिक लक्षण है जीव होने के।
एता का मार्या मरे जीत सके नहीं, जीत सके कोई नाय। राम चरण वे ना मिले निज स्वरूप के माय। जब तक वो इसके अंदर ऐसे लक्षण रहेंगे जीव भाव के, काम क्रोध मद लोभ बुद्धि राग द्वेष अभिमान हिंसा झूठ बोलना कठोरता, ये सब जो है इन सब से वो मरता रहेगा। एता का मार्या मरे जीत सके कोई नाय। इन किसी को भी उसने जीता नहीं है, इन सब के प्रभाव में हो, इन सब से दुखी सुखी हो रहा है। तो रामचरण वे ना मिले निस्वरूप के माय। महाराज हमारे जब तक ये अंग लक्षण उसके अंदर रहेंगे तब तक वो जीव भाव में है, वो शिव नहीं हो सकता, निस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता, परम पद आनंद पद को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक ये अंग लक्षण उसके अंदर बने रहेंगे। कौन कौन से अंग लक्षण? काम क्रोध मद लोभ बुद्धि राग द्वेष अभिमान हिंसा झूठ कठोरता, ये सब जीव के लक्षण। गुणा सहित पावे नहीं निर्गुण का निज भेव। रामचरण भागवत में साखी भरे सुख देव। माना जब तक गुणों की आसक्ति रहेगी, रज्व सत्व और तम से सुख प्राप्ति की इच्छा जब तक लगी रहेगी तब तक वो हद में है, प्रवृत्ति पसारे में है। उसे जो है निर्गुण बेहद का भेद भी नहीं मिल सकता, अगम का तो बहुत दूर है। ऐसे साथ सुखदेव जी भागवत में भी भरते हैं। ज्ञान भगति बैरागति हूँ यह ब्रह्म अज्ञान। रामचरण इनके बिना सकल विटम्ब ना जान। ज्ञान भक्ति और बैराग ये तीनों जो है उस ब्रह्म देश में जाने की अगवाणियां हैं। ये अगवाणियां नहीं आएगी तब तक वो ब्रह्म देश में नहीं जा सकते। पहला तो सदगुरु से ज्ञान आवे, केवल ज्ञान आवे, पांचवा ज्ञान आवे सदगुरु के गा सत्ता निज नाम सतनाम कुदरत कला निंचर प्राप्त हुए, वेद सहित ज्ञान घटावे। प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय दूजी नहीं सृष्टि में। और फिर भक्ति जागृत हो, उसके प्रेम जागृत हो, प्रेम से वो राम जी के नाम का सुमरन करे, भक्ति करे और बुद्धि के ऊपर बैराग वृत्ति आए। संसार शरीर इंद्रियों वस्तुओं के प्रति सुख प्राप्ति की इच्छा समाप्त हो। ये तीनों चीज चाहिए, तीनों अगवाणी चाहिए राम जी के देश में जाने के लिए। ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए और बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति भी चाहिए। बुद्धि के ऊपर विवेक चाहिए, वो ज्ञान हो गया, और भक्ति राम जी के नाम का सुमरन हो गया। और संसार के प्रति मैं तो बुद्धि नहीं, मैं तो बुद्धि है तो परमात्मा के प्रति ये वैराग हो गया। ज्ञान भगति बैरागति हूँ ये ब्रह्म अगवान। ये ब्रह्म के अगवानी है। ये अगवानी जब तक नहीं आएंगे तब तक वो ब्रह्म देश में नहीं जाएगा। रामचरण इनके बिना सकल विटम्ब ना जान। महाराज तुम्हारे बाकी इनके बिना तो सभी चीज़ें इस संसार में रखने वाली है, परमात्मा में पहुंचाने वाली नहीं है, अटकाने वाली सब चीज़। क्या का ज्ञानी बापड़ा पुल पाका बंदवान। क्या का ज्ञानी बापड़ा पुल पांका बदवान। हरस सो के उर में अग्नि यही विटम्बना ज्ञान। महाराज शर्मा की जो ज्ञानी है वो कहाँ के ज्ञानी, बड़े बापड़े हैं, बिचारे हैं। पुल पाका बदवान, वो पक्के बंधन के अंदर है, क्योंकि उनके हर्ष शोक उर्मे अग्नि, उनके हृदय के अंदर हर्षिता और शोक की अग्नि है। संसार का कोई सुख प्राप्त हो गया तो वो हर्षित हो जाते हैं, और संसार का कोई दुख आ गया तो वो दुखी हो जाते हैं। यानी शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के प्रति उनकी अभी महत्व बुद्धि बराबर बनी हुई। तो महाराज फरमाने कि वे पक्के ही अभी बंधे हुए हैं, मुक्त नहीं हुए। जिस दिन वो मुक्त हो जाएंगे उस दिन तो जो है न तो संसार से उनको हर्ष रहेगा और न ही उनको शोक होगा। सुख प्राप्ति पे हर्षित नहीं होंगे और दुख आने पर शोक नहीं होगा। ये विटम्बना ज्ञान, महाराज ऐसा ज्ञान है वो
अटकाने वाला है, जिसमें हर्षिता और शोक नहीं मिटता, जिसमें सुख दुख नहीं मिटता, शरीर संसार के प्रति आसक्ति नहीं मिटती है, वो तो पक्के अभी बंधन के अंदर ही है, बंधन उनका छूटा नहीं। ताते एह विचार के भजिए राम ही राम, राम चरण जो हरि बिना सबे वाद बेकाम। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसा विचार करके 52 अक्षरों के ज्ञान को छोड़कर 52 की जो चीज़ है, रकार और मकार का सद्गुरु विधि से उच्चारण करके निज नाम का सुमरण गट के भीतर का, ताते एह विचार के भजिए राम ही राम, राम चरण जो हरि बिना सबे वाद बेकाम। महाराज हमारे ऐसे हरि की प्राप्ति के बिना जितने भी वाद विवाद करते हो इस संसार के अंदर, जितने भी हर्षिता और शोक करते हो, जितने भी करनी और क्रियाएं करते हो, वो सब व्यर्थ है, बेकाम है, किसी भी काम की नहीं है, उससे कोई आनी जानी नहीं है, उससे कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। इस प्रकार से महाराज ने असाध के अंग के माध्यम से सब कुछ वर्णन करके बताया। अत साखी साध संगति का अंग लिखे। अब साध की संगति बता रहे कि साध की संगति में बैठने से कैसा लाभ प्राप्त होता है। संगत कीजिए साध की, निर्मल साध की संगत करो तो खूब लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। नितपत संगत साध की, साध की और गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं फिर भी बास सुवास, फिर भी बास सुवास। संगत कीजिए साध की और गंदी की बास, ओ गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं, जो कुछ गंदी दे नहीं फिर भी बास सुबास। तो अत साखी साध संगत का अंग लिखे। महाराज ने साध की संगत का पूरा अंग लिख दिया और साध की संगत का लाभ बता रहे कि कितना अधिक फायदा है। रमती तिराम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। संगत कीजे साध की सभी छाड़ जंजाल, राम चरण तब पाइए निर्भय छोड़ अकाल। महाराज फरमाने कि जब तक आप साध की संगत नहीं करोगे, ऐसे भक्ति करने वाले केवली भगवंतों के ज्ञान की संगत नहीं करो, तब तक महाराज हमारे वो निर्भय पद मिलने वाला नहीं, वो काल से रहित पद प्राप्त होने वाला है। इसीलिए महाराज ने सभी जंजाल को छोड़कर, आल जाल जंजाल को छोड़कर ऐसे साध की संगत करो जो केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त करवाते, निर्भय पद प्राप्त करवाते। संगत कीजे साध की मन की दुविद्या खोय, राम चरण एक पलक में लोहा कंचन होय। और आप ऐसे साध के पहुँचे हुए साध की, पूर्ण पद को प्राप्त किए हुए साध की संगत करो और फिर मन में कुछ भी दुविधा नहीं रखो, पूरा निजमन ले जाकर सौंप दो, तब सदगुरु का निजमन रीत जाएगा और उनकी कृपा महर तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई निज नाम जागे शिस्तन। तो जैसे आप अपनी मन की दुविधा सब ले जाकर, मन की दुविधा के बिना यानी बिना किसी अविश्वास के, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ आप साध की संगत करोगे, उनके ज्ञान का संग करोगे, तो महाराज हमारे रामचरण एक पल में, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, एक पल में लोहा कंचन हो जाए। पारस का स्पर्श पाते ही लोहा कंचन हो जाता है, और थोड़ा सा भी उसमें अंतर रह जाता, प्लास्टिक की झिल्ली रह जाती है। केश बराबर आतरो जैंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बढ़े ऐसी कुदरत हो। तो थोड़ा सा भी अविश्वास रह गया तो साध की कृपा आपके ऊपर नहीं होती। लोहासु कंचन करे सो पारस परमाण, कसने दे मन निर्मल करे सो ही संत सुजान। प्रामाणिक पारस कौन है? जो लोहे को सोना बना दे वही प्रामाणिक पारस है, बाकी तो पत्थर है। इसी प्रकार से महाराज हमारे जिस साध की संगत करने से अपने गट के भीतर निज नाम जागृत हो जाता और अपना मन के सारे मेल मिट जाते, विकार मिट जाते, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति मिट जाती, वही संत सुजान है। ऐसे साध की संगत करो, संगत कीजिए निर्मल साध की। पारस मिल कंचन भया अंतर रया सने,
राम चरण ये संत जन संत रूप कर ले। मतलब पारस से मिलने पर तो लोहा कंचन होता है, लेकिन संतों के साथ भीतर के प्रेम से कोई मिलता है तो संत तो उसे अपना रूप ही बना लेते। पारस की संगत करे लोहा बरस हजार, राम चरण अंतरया पलटे नाही सार। भले 1000 बरस तक जो है लोहा पारस के संग करे, लेकिन बीच में एक प्लास्टिक की झिल्ली हो जाए, एक लोहे की डिब्बी के अंदर प्लास्टिक की थैली में पारस पत्थर लाकर रख दो तो वो 1000 वर्षों तक भी पड़ा रहे, लेकिन वो लोहे की डिब्बी लोहे की रहेगी, सोने की होने वाली नहीं, क्योंकि उसके बीच में अंतर हो गया। इसीलिए महाराज फरमाने कि संतों के ज्ञान के अंदर बिल्कुल भी बीच में अंतर नहीं रखो, उस ज्ञान को शिरोधारी करो, सत्य मानते हुए उस ज्ञान को धारण करो। ऐसी संगत साधकी जे मन देवे नाय, राम चरण वाजीव का कर्म किसी विधि जाए। ऐसे साध की संगत है जो निर्मल बना देती, लेकिन आप उसको मन ले जाकर सौंपते ही नहीं, निजमन ले जाके सौंपते ही नहीं। तो जब तक आप उसको अपनी वस्तु ले जाके नहीं सौंपोगे तब तक वो उस वस्तु की रिपेयरिंग कैसे करेगा। कोई कहे भाई आपको पंखा ठीक कराना, बोले पंखा छोड़ जाओ, दर जाओ हमारे, हम ठीक कर देंगे, लेकिन आप तो उसको ले जाके सौंपो ही नहीं, अपने पास ही रखो, मनमुखी बने रहो, तो फिर आपका मन को वो ठीक कैसे करेगा, कैसे करेगा। आप मन को तो दो उनको, सौंपो तो सही, तो वो ठीक करेंगे। फिर आगे ठीक करने का काम उनका, पहले सौंपने का काम तो आपका है। आप तो सौंपो ही नहीं, आप तो मनमुखी बने रहो, जैसा मन कहता है वैसे करो, जैसा साथ कैसा वैसे मत करो, तो फिर वो मन को कैसे ठीक करेंगे। राम चरण चंदन संगति पलट्या नींब पलास, ऊंच बध्या पलटे नहीं अंतर पोला बास। महाराज चंदन का संग करने से जो नीम है और पलास है वो सब चंदन में हो जाते हैं, और जो बांस बहुत ऊंचा चढ़ जाता है और गांठ गठीला होता, थोतरा होता अंदर से, वो नहीं पलटता, क्योंकि वो ऊंचा हो गया, एक तो मोटा बन गया और अंदर से खोखला है, गांठ गठीला है, अविश्वास की गांठें हैं, और मोटा बना हुआ है, ज्ञानी बना हुआ है, तो फिर वो उसके ऊपर वो साध का रंग नहीं चढ़ता, चंदन का रंग नहीं चढ़ता, वो चंदन में नहीं होता। इसीलिए चंदन में होने के लिए छोटा होना पड़ता है, नीम पलास की तरह होना पड़ता है। साध शब्द माने नहीं अपना मन की टेक, राम चरण के से लहे संगति धनो विवेक। माने साध जो शब्द बता रहे हैं उन शब्दों को शिरोधारी नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, गुरुमुखी नहीं होता है, मनमुखी बना रहता है, अपने मन की टेक चलाता है। तो महाराज फरमाने कि संतों का विवेक उसके पल्ले कैसे पड़ेगा। संगत झांकी जानिए तन मन अर्पे दोय, राम चरण साधु शब्द राखे हृदय पोय। सच्ची संगत उसी की है, उसी ने सच्चा साध का संग किया है, जिसने अपना तन और मन दोनों अर्पित कर दिए, तन से साधना कर दी और मन से भी साधना कर ली। जैसे ज्ञान बताया उसको अक्षर से पालना की, उसकी हृदय के अंदर हो लिया, हृदय की पटल पर, हृदय पटल पर लिख लिया ऐसे ज्ञान को, और लिखकर उसके अनुसार तन और मन से साधना कर ली। सत्य संगति शीतल करे तीन ताप हर ले, राम चरण ये संत जन इमृत बरसे में। ऐसे संत जनों का संग करने का ऐसा प्रभाव होता है कि वो इमृत की बारिश करते हैं आपके ऊपर, और तीनों प्रकार के तापों को, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सब प्रकार के तापों को वो हर लेते हैं इमृत की बारिश करके। उनके वचनों में ऐसी सामर्थ्य होती है। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। इमृत बरसे संत जन सुगरा पिवे अघाय,
रामचरण गुरु ज्ञान बिन नुगरा प्यासा जाए। महाराज फरमाने की जो सुगरा है, यानी जिसने जो गुरुमुखी हो गया वो सुगरा, तो वो तो ऐसे संत जनों का अमृत धाप कर पीता है। और जो नुगरा है यानी कि मनमुखी बना रहता है, सदगुरु की बात को शिरोधार्य नहीं करता, उनके ज्ञान को धारण नहीं करता, वो प्यासा ही रह जाता है। वो ऐसे अमृत की बारिश होते हुए भी पान नहीं कर पाता। सत्संगत सब सु भली नित ही कीजिए जाए। रामचरण संत जन देवे ब्रह्म मिलाए। महाराज में ऐसे संतों की सत की संगत हमेशा करना, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान की संगत हमेशा करना, क्योंकि ऐसे संत जन, ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान ही आपको ब्रह्म में मिलाने वाला है, बाकी तो सब संसार में ही मिलाने वाले। साध संगति खुरसान है, जामन निर्मल होय। कर्म काट दूरा करे, गरु सकली घर सोय। साधु की संगत खुरसान है। खुरसान क्या होता? जहाँ मन निर्मल होय, कर्म काट दूरा करे, गुरु सकली घर जोय। गुरु सकली घर है जो सब प्रकार के कर्मों को अपने ऊपर से काट देते हैं, सफाई कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। साध संगत खुरसान है, ऐसा स्थान है, ऐसा प्लेस है जहां पर सब सफाई हो जाती है भीतर की, मन की। सकलीगर क्या होता? लोहे का बनाने वाले, जो राज बनाते हैं। हाँ, तो गुरु ऐसे सकलीगर है जो अपने को राज बना देते हैं, काम का बना देते हैं। और खुरसान जो है मतलब ऐसा प्लेस है जहां वो बनाते हैं, ऐसा स्थान है जहां वो बनाते हैं। तो साध संगत खुरसान है, जहाँ मन निर्मल होय। कर्म काट दूरा करे, गरु सकली घर हो सोई। कहनी है रहनी नहीं, जहाँ का काचा संग। रामचरण रहनी बिना, जैसा रंग पतंग। मतलब जैसे सदगुरु बताते हैं वैसे रहनी नहीं करते कोई, वैसे साधना नहीं करते, जैसा कहा है ज्ञान में उसका अनुसरण नहीं करते। तो महाराज हमारे जहाँ का काचा संग, वो जो संग कर रहे हैं साध का, सदगुरु के ज्ञान का, उनका संग कच्चा है, क्योंकि वो वैसे उसके अनुसार चल नहीं रहे, उसके ऊपर जैसा ज्ञान में बताया वैसा कर नहीं रहे। रामचरण रहने बिना, जैसा रंग पतंग, मतलब इस प्रकार की रहनी नहीं बनेगी तो वो पतंगे के रंग के समान है, फटाफटी समाप्त हो जाता है। पतंगे की कितनी आयु अवधि होती है, वैसा है, निश्चित ही काल के अंदर समाप्त हो जाने वाला। कहनी रहनी एक है, सो ही संत सुजान। रामचरण वाक्य संगति, पावे पद निर्वाण। मतलब ऐसे संत सुजान है, ऐसे संत अच्छे हैं जिनकी कहनी और रहनी है, जैसा कहते हैं वैसा स्वयं भी करते हैं। और महाराज में उनकी आप संगति करोगे तो निश्चित रूप से निर्वाण पद को प्राप्त होगी। जहाँ संगति कसनी गणी, संगति कीजिए सोय। रामचरण कसनी बिना, संग किया क्या होय। महाराज जिसकी संगति करने से ऐसी साधना बताते हैं, ऐसा उपाय बताते हैं, ऐसी भक्ति बताते हैं, ऐसे नाम का सुमरन बताते हैं, जहाँ पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आची बिरियाई, जो ऐसी बात बताते हैं उनकी संगति करना। रामचरण कसने बिना संग किया क्या हो, जो ऐसा ज्ञान नहीं बताते कि जिससे जो है अपने कर्म कीट दूरे होवे, तो उनका संग करने से क्या फायदा होने वाला। सोही संगत सार है, जहाँ मन निर्मल होय। रामचरण मन मल रहे गहे, तो संग करो मति कोय। उसी संगत करने में सार है जहाँ मन के सारे विकार चले जाए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति मिट जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिट जाए। और जहाँ इस प्रकार के मन के अंदर और ज़्यादा मल लग जाता है, विकार और बढ़ जाते हैं, उसका संग मत करो। लोहा जल सो धोइए, तो दूना लागे काट। रामचरण पावक दिया, निर्मल हो ये निराट।
महाराज में लोहे को यदि आप जल से धोओगे तो उसके जंग लग जाएगा, और उसी को यदि आप आग के अंदर जो है तपा लोगे तो वो निर्मल हो जाएगा। इसी प्रकार से महाराज में जो भजन की अग्नि, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि का ज्ञान दे, तभी ये जो है अपना लोहा मन का साफ होगा जलकर तप कर। और जो बाकी ऊपर ऊपर का विचारों के द्वारा ज्ञान दे, वो तो जल के समान है, लोहे को जल से धोना है और काट लग जाएगा और खराब हो जाएगा। ऐसा सतगुरु ताप दे तो शिक का निक से खोट, करे कुशामदी जीव की तो रहे ठोट का ठोट। ऐसा सदगुरु ताप दे, ब्रह्म की अग्नि, भजन की अग्नि का ज्ञान दे कि अपने गट के भीतर भजन की अग्नि प्रज्वलित कर दे, तो शिष्य का निक से खोट, तब जाके वो शिष्य के जितने खोट है, विकार है, मन के मेल है, वो सब साफ होंगे। और करे कुशामदी जीव की, और जीव की कुशामदी करे, शरीर संसार के इंद्रियों के सुखों की बात करे, तो महाराज मारे वो जीव जो है ठोट का ठोट रह जाएगा, वो कभी फर्स्ट डिवीजन से पास होगा ही नहीं, पास ही नहीं होगा। मसी पावक अरु सोहेगी, पुनि फूका तणी उपाय, राम चरण एता मिल्या, मेल कनक को जाय। सोने का मेल मिटाना है, सोने में से खोट निकालना है, तो क्या क्या चीजें चाहिए? मसी, पावक और सोगी। पावक किसको कहते हैं? अग्नि को। और सोगी किसको कहते हैं? सोगी, सुहागा। और मसी दवात, सुनार के वो बर्तन, गालने का बर्तन, वही मसी। मसी यानी पात्र। हाँ, तो एक पात्र के अंदर ले, उसमें सोना डाले और उसमें सुहागा डाले और उसको तपाए अग्नि से। तो मसी पावक सोहेगी, पुनि फूका तणी उपाय, और वापस जो है वो अग्नि अंदर जलाने के लिए फूंक देता, फूंक मारता है। राम चरण एता मिलिया, मेल कनक को जाए। इतनी सारी चीजों का सबका संयोजन होवे, तब जाके सोना गढ़ता और उसका मेल विकार सब साफ होता। तो अब भजन के अंदर क्या क्या चीजें हैं? सब ये सोगी, सोगी तो निज नाम हो गया, बिना निज नाम के सोना गलता नहीं। और अग्नि किसकी लगाओ? राम नाम की, भजन की अग्नि लगाओ, रकार और मकार की। और पात्र स्वयं, हाँ, ये शरीर पात्र स्वयं बन जाओ। और पुनी फूका धनी उपाय, सांस और उसास के अंदर फूंक लगाओ। हाँ, सांस और उसास के अंदर रकार और मकार का सुमरण करो और उसमें निज नाम की सोगी नाको। तब ये जितना अपने अंदर जो है मेल है, खोट है, विकार है मन के साथ लगा हुआ, वो सब जल जाएगा और फिर ये मन निर्मल हो जाएगा, विकारों से रहित हो जाएगा। राम नाम सत्संग बुद्धि, सांस सांस आधाय, राम चरण मल छाड़ मन ब्रह्म रूप हुई जाए। इस प्रकार से महाराज हमारे राम नाम सत संग बुद्धि, ये सत का संग करो, वो तो सत का संग तो सोगी हो गया, और राम नाम अग्नि हो गया, और सांस उसासा फूक मारना हो गया। तो राम चरण मल छांड मन, मन का सारा मल छंट जाएगा और वो मन जो है ब्रह्म रूप हो जाएगा, राम जी में मिलने लायक हो जाएगा। बाता गढ़ टूटे नहीं, बाता कर्म न जाए, राम चरण सांची कहे, घोड़ा ज्ञान दगाए। महाराज हमारे कि कोई गढ़ के ऊपर यदि आप जीतना चाहते हो उसे आक्रमण करके, तो महाराज केवल बातें करने से तो गढ़ वो किला भेदने में नहीं आता है, और केवल बातें करने से इसी प्रकार से आपके कर्म नहीं कटने वाले। रामचंद्र साची के घोड़ा ज्ञान लगाए, ज्ञान के घोड़े दागो, तब जाके वो कर्म सब ढहेंगे, कर्म सब समाप्त होंगे, और वो गिगन मंडल पे गढ़ पर आप चढ़ाई कर पाओ। रामचरण सतसंग की, सिपति करे सुखदेव, रजतम दोय छूटे नहीं, ताते लहे न भेव। महात्मा सत्संग की सिप्ति यानी महिमा तो सुखदेव जी भी करते हैं बहुत,
महिमा की है सत्संग की, लेकिन इतनी महिमा करने के बाद भी लोग इसका सत्संग का भेद क्यों नहीं लेते? क्योंकि रजतम दो ही छूटे नहीं। ये रासिक वृत्ति और तामसिक वृत्ति जो जीव के अंदर है, ये रासिक सुख और तामसिक सुख जो जीव लेना चाहता है, वो सुख इस जीव से छूटते नहीं। रजोगुण तमोगुण के सुख नहीं छूटते जीव से, इसीलिए वो सत्संग में नहीं आ पाता, सत का संग नहीं कर पाता। सत का संग करे तो ये रासिक और तामसिक दोनों छूट जाए, इसलिए वो उसे छूट नहीं पाते, इसलिए वो इसका भेद नहीं लेता, नहीं लेना चाहता। महिमा तो जानता है लेकिन भेद नहीं लेता। ज्ञान भगति बैराग दे अर जग सु करे उदास, राम चरण वा साध को कदे न तजिए पास। ऐसे साध के हमेशा पास में रहना जो ज्ञान भक्ति और बैराग दे और संसार से हमेशा उदास करे, प्रवृत्ति पसारा से हमेशा निकाले और निवृत्ति निवेड़े में लाए, भजन करने में लगाए, भक्ति करने में लगाए, ज्ञान के संग कराए और बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति जागृत करे, विवेक जागृत करे। ऐसे साध का कभी भी संग नहीं छोड़ना। ररासू ललो भयो नन्ने दद्दो जान, राम चरण सत्संग में आखर चार पिछान। महाराज सत्संग में आकर इन चार अक्षरों की पहचान करो। रर्रासू लल्लो भयो नन्ने दद्दो जान। रर्रासू लल्लो भयो यानी ररंकार से तो लवलीन हो जाओ, और नन्ने दद्दो जान संसार से नन्ना कर दो। नामे सब ही त्याग है दे दे दत्त बेजान। नामे सब ही त्याग है, नन्ना कर दो संसार से, सुखों से, संसार के सुखों से, शरीर के सुखों से, इंद्रियों के सुखों से, भौतिक वस्त्रों के सुखों से नन्ना कर दो। नामे सब ही त्याग है, इन सब के लिए ना कर दो कि नहीं चाहिए। नाम में सब क्या है? हाँ, ये ना अक्षर है। सत्संग में आकर चार अक्षर सीखने की कह रहे हैं महाराज। तो एक तो ना अक्षर है कि हमको जो है ये सब सुख नहीं चाहिए, त्रिलोकी में फल नहीं चाहिए। कह सुखराम दान देव साईं परम पद बिना लेशु में नहीं, बस मुझे तो केवल परम पद चाहिए, त्रिलोकी के सुख नहीं चाहिए। तो ये ना करा तो नाम में सब त्याग हो गया। नाम में सब ही त्याग है दे दे दत्त बेजान, और आपके पास जो है उसे दे दो, दत्तक कर दो, दान कर दो। यानी जो चीज़ें प्राप्त है आपको, ये सुख की, भोग की, विलास की, उन सब चीज़ों को दे दो। उनसे आसक्ति मत रखो, उनसे मोह मत रखो, उनसे हेत मत रखो, वो सब दे दो। तो ये दय में दत्तक हो गया और नाम में त्याग हो गया। और रंकार सूरत होई लिवसु बाण के मान। हाँ, और रंकार से रत हो जा, अकार मकार का उच्चारण कर, और लिवसु बाणक बाण, ये लिव का बाण छोड़। हाँ, ये लल्ला है क्या? हाँ, तो ये चार शब्द हो गए। हाँ, तो रर्रासू लल्लो भयो नन्ने दद्दो जान, ये चार चीज जान ले। नन्ना जान ले, दद्दा जान ले, रर्रा जान ले, और लल्ला जान ले। हाँ, देवो जान ले, नटवो जान ले। देवो तो आपके पास जो है उसे दत्तक करना सीख जा, और त्याग की भावना कर ले। कोई सुख नहीं चाहिए मुझे अब नए, उसके लिए नन्ना कर दे। ये दो चीज तो ये। और रर्रा और लल्ला, तो ररंकार से तो तू जो है रत रे, और लिव लगा ले परमात्मा से। ये चार चीज सत्संग में आके सीख ले। रर्रासू लल्लो भयो नन्ने दद्दो जान, रामचरण सत्संग में अक्षर चार पिछान। ये चार अक्षरों की पहचान कर। ले और ले और रा, ले और ले। ररंकार से रत रहे और परमात्मा से लिव लगा ले, और नन्हे में सब सुखों का त्याग कर दे, और दद्दे में दत्तक कर दे। जो तेरे पास सुविधाएं प्राप्त है परमात्मा ने दी है, उन सबका दत्तक कर दे। रामचरण नान्हे कर ला परिहरिये दूर,
निरंकार लवलीन हुए अष्टजाम भरपूर। माने कि ना करके नेह मत कर, किसी से हेत मत कर। त्याग कर दिया तो फिर हेत नहीं होगा, नेह नहीं होगा, राग नहीं होगा, त्याग में राग नहीं। और ला परिहरी दूर, और ला से जो है लीव लग जाएगी तेरी, तो इस प्रवृत्ति पसारे से दूर हो जाएगा। तो बिना लीव लगे दूर नहीं हो सकते। और ररंकार लवलीन हुए अष्टजाम भरपूर, और ररंकार का सुमरण आठों पैर भरपूर करता रहे, उसकी लीव लगाए रख ररंकार की। राम चरण सत्संग में ऐसे करिए जोक, रमता राम पिछाड़िए दयाशील संतोख। मानस में इस प्रकार से सत्संग, सत का संग करके ऐसे सत्संग के अंदर ऐसी जोक कर, यानी ऐसी जुक्ति कर कि रमता राम पिछाड़िए, रमता राम की पिछाड़ तेरे को सब घटों के अंदर हो जाए कि जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर एक ही राम जी का नूर है, दूसरा कोई नहीं। और सबके प्रति दयाशील और संतोष का भाव कर। सत्संग सरवर राम जड़, कोई साधु बांधे गाट, कर्म कचोई आत्मा बहती रोके बाट। सत्संग सरवर राम जल, ये सत्संग सरोवर है राम जी के जल का। कोई साधु बांधे घाट, उसमें कोई साधना करने वाला साधु जन घाट बनाता है, उसमें नहाने के लिए सरोवर में घाट बनाते हैं, तालाब में पंक्ति बनाते हैं घाट, उस घाट पर बैठकर नहाते। तो कोई साधु है वो ये राम नाम के सरोवर के अंदर, सत्संग के सरोवर में राम जल भरा हुआ है, उसके अंदर स्नान करने के लिए साधु कोई घाट बना रहा है। और कोई कर्म कचोई आत्मा वह तीरों के बाट, कोई कर्म कचोई आत्मा आती है, यानी जो कर्मों में लगी हुई आत्मा आती है, वो बहती रोके बाट, वो उसके काम में आकर बिगन डालती है। वो बाट जो बनाई है, रास्ता जो बनाया है, उसको रोकने का प्रयास करता है। साधु तो सबके लिए सुविधा करता है कि भाई सब आओ इसमें स्नान करो। और कोई जो है ऐसा भी होता है कर्म कचोई आत्मा जो आने से रोकती है, वहां पे सत्संग में जाने से रोक देती है कि भाई जो है वहां मत जाओ। घाटे होए जल पीवता, कोई बिदक करे अंतराय, राम चरण सुगिरा सूरवा घाटो दे मुकलाय। तो घाटे होए जल पीवता, कोई बिदक करे अंतराय। इस प्रकार से उस घाटे पर जाकर कोई राम नाम का जल पीना चाहे तो कोई उसमें अंतराय डाले, बदिक मना करे। लेकिन रामचरण सुगरा सूरवा घाटो दे मुकलाए, और जो सुगरे होते हैं, जो सूरवीर होते हैं, वो उनकी बात को नहीं मानते, उनको मुकला के और राम भजन के लिए आ जाते। सूरवीर तो आ जाते, कायर जो है वो नहीं आ पाते। जो जाके संगति करे जैसो ही लच होय, न कर्मी संग कर्म क्षय, कर्मी कर्म संजोय। जो जो जिसकी संगत करेगा उसको वैसा ही लक्षण उसमें आ जाएगा। न कर्मी का संग करेगा तो कर्मों का क्षय हो जाएगा तेरा, और कर्मी का संग करेगा तो कर्म और बंध जाएंगे। सत्संग कारण मोक को कुसंग बंधन जान, रामचरण नरदे में ए दुई लक्ष्य परमाण। नरदे के अंदर दोनों चीज के लक्षण है। सुमति कमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगमस कही। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमजता विपत्ति निदान। तो सत्संग कारण मोक्ष, यदि तूने सत्संग कर लिया, सत का संग कर लिया तो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। और कुसंग किया तो ये बंधन में आएगा वापस। शरीर संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता कुसंग की वजह से। रामचरण नरदे में ये दो ही लक्ष्य, ये दोनों ही चीजें हैं। जैसा आप चाहो वैसा प्राप्त कर सकते। पीरथी सुत पाहन हन्यो, फिर अपनो सुत कीन, तास पटंतर ज्ञानी गुरु, जगहनि जन कर लीन। पीरथी सुत पाहन हन्यो, फिर अपनो सुत कीन, तास पटंतर ज्ञानी गुरु, जगहनि जन कर लीन। जिस प्रकार से पृथ्वी सूत्र
सुत यानी पृथ्वी का पुत्र। पाहन हन्यु, पाहन कोई तोड़ता है और फिर अपनो सुत कीन, उसे अपना बेटा बना लेता है। तास पटंतर ज्ञानी गुरु जग हनि जन कर लीन, उसी के अनुसार ज्ञानी गुरु जो है वो जग से निकालकर उसे भक्ति करने वाला जन बना लेता है। ज्ञानी गुरु क्या करता है कि कोई संसारी व्यक्ति होता है, उसे संसार से तो हर लेता है, संसार के काम का नहीं रखता है, उसे अपने समान बना लेता है, भक्ति करने वाला जन बना लेता है। जिस प्रकार से पृथ्वी सुत पहानन्यो फिर अपनो सुत कीन, पृथ्वी से पहान निकालकर अपना बेटा बना लेता है, उसी प्रकार से ज्ञानी गुरु भी संसार से उसे निकालकर अपने समान कर लेता है। राम चरण पारस परसता पंच गुण पलट्या जोय, बरण मोल मल कठोरता लोहो कहे न कोई। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि किसी पारस के स्पर्श पाते ही लोहे का गुण लोहा नहीं रह जाता, वो सोना हो जाता है। इसी प्रकार से बरण मोल मल कठोरता लोहा कहने, फिर उसे कोई लोहा नहीं कहता, उसका वर्ण भी लोहे का नहीं रहता, उसका वर्ण भी उज्जवल हो जाता, सोने का हो जाता। उसके अंदर मल यानी काट लगने का काम अब नहीं रहता, उसके अंदर कठोरता भी नहीं रहती है, वो सोने के समान सॉफ्ट हो जाता है। पारस रूपी साध संग अरु करम सब जाय, पारस रूपी साध संग अहू करम सब जाय, मन निर्मल भगता कहे जहाँ तहाँ मूंगे भाई। इस प्रकार से महाराज पारस जो है, पारस के रूप में साधु का संग है। इससे साधु का संग करने से, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले, केवली भगवंतों के ज्ञान का संग करने से अहू कर्म सब जाए, उसके अहंकार रूपी कर्म जो है वो सब मिट जाते हैं। मन निर्मल भक्ता कहे, उसका मन निर्मल हो जाता है और भक्त कहलाने लगता है। और जहाँ तहाँ मूंगे भाई, अब जहाँ तहाँ जाता है तो उसका भी वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ, वो पहले लोहे के भाव का था, संसार के समान था, अब वो साध का संग करने से सोना हो गया, महंगे भाव का हो गया, अब सस्ते भाव का नहीं रहा, अच्छा आदमी हो गया। संतन की संगत सुखदाई, जिनके नहीं कामना काई, राम भजन समता संतोष, शरण जीव सब पावे पोख। माता ऐसे संतों की संगत सुखदाई है जिनके कोई कामना नहीं, जिनके कोई स्वार्थ की इच्छा नहीं, जिनके अपना कोई स्वार्थ नहीं, जो लेता वो देता नहीं, जो देता वो लेता नहीं। राम चरण राम भजन संतोष, समता संतोष, शरण जीव सब पावे पोष। जो राम जी के भजन में रत है और क्षमता है, जिसके संतोष है, उसके शरण में जो जो जीव जाता उन्हें भक्ति उदय हो जाती और पोषण मिलता, वो आत्मा परम पद में प्राप्त होती। इति साध संगति का अंग संपूर्ण। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो, राम सभा में राम राम।